नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। बहुत लोगों को जानकारी ये आ गई होगी कि सीजीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि इसका एग्ज़ाम डेट और पदों की संख्या के साथ सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। बहुत लोगों को ये डाउट था कि इस बार नोटिफिकेशन शायद ना आए या लेट से आए, क्योंकि चुनावी साल था, आचार संहिता आदि का मामला था। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि छत्तीसगढ़ का जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपना नोटिफिकेशन 26 नवंबर को अपने समय के अनुसार निकालती रही है। और पिछले समय में भी आचार संहिता के कई मामले आए, उस बीच भी सीजीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन समय पर निकाला है। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बात है हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए कि हमारा कमीशन जो है वो समय पर नोटिफिकेशन निकालता है। अगल बगल कई स्टेट ऐसे हैं जिनका नोटिफिकेशन 4 साल 5 साल से आता ही नहीं। शायद एमपी में 3 या 4 साल हो गए सीजीपीएससी का एमपीपीएससी का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। खैर वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो कि अपना समय पर आता ही है। बाकी नोटिफिकेशन की कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन ये इस नोटिफिकेशन के लिए समय निर्धारित है पहले से। चलिए बात करते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि 2023-24 का है और इसका एग्जाम होगा 11 फरवरी 2024 को। इसमें जो कुल पद हैं वो 242 पद निकाले गए हैं और इसके योग्यता आदि के बारे में अब धीरे धीरे बात करेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एक ऐसा नोटिफिकेशन जो कि आपको बहुत ही अच्छा दर्जा, मतलब छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल की बात करें तो टॉप का जो जॉब है, टॉप की जो नौकरी है, वो यही नोटिफिकेशन लेकर के आता है। चाहे आप एसडीएम के लिए हो, नायब तहसीलदार के लिए, डिप्टी कलेक्टर उसी में होता है, या फिर आप डिप्टी एसपी के लिए, सारी चीज़ें इसी नोटिफिकेशन के थ्रू भरी जाती हैं। तो 242 पद हैं। 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है। योग्यता केवल स्नातक पास है, यानी केवल आप कॉलेज पास आउट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सबसे और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, कई लोगों का एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि केवल कॉलेज पास आउट ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नहीं, आप कॉलेज के लास्ट ईयर में भी हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है कि लास्ट ईयर वाले भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो कॉलेज के लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके सीजीपीएससी के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं लिया जाता, सरकार ने उसे माफ़ कर दिया है। तो आप एक ट्रायल बेस पर भी, अगर आप शुरुआत में हैं अपने लास्ट ईयर में कॉलेज के, तो भी आप इसको दे करके अपने देख सकते हैं कि आपको कितना मेहनत और करना है ये सारी चीज़। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक है। इसमें शिक्षित बेरोजगार मैंने इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष की थी, लेकिन कुछ ऐसा मामला हुआ कि सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या की वृद्धि को देखते हुए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे दी। तो ये क्या हो गया, 31 से 35 और 31 से 35 और प्लस 5 करेंगे तो 40 साल की आयु सीमा हो जाती है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो 21 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा आपके लिए है। 21 से 40 वर्ष तक आप अगर हैं इस बीच में तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एग्जाम को दे सकते हैं। इस आयु सीमा के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा के लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप बाहर से हैं, कोई कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जो बाहर से होंगे, जो मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर से, यहाँ के डोमिसाइल नहीं होंगे, निवासी नहीं होंगे, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए आयु सीमा जो है वो 21 से 30 वर्ष की है मात्र। जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं उनके लिए 21 से 40 वर्ष की। पदों की संख्या, कुल जो संख्या है वो 242 पद हैं और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 1 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और 31 दिसंबर तक, यानी लगभग 1 महीना आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, 1 से 31 दिसंबर तक। तो ये सारी चीज़ें एक बार डेट को जरूर याद कर लें कि भाई कब तक फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी में लगे रह जाते हैं, फॉर्म भर ही नहीं पाते। तो मेन मुद्दा है, जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो समय से अपना फॉर्म भरिए और अपने भविष्य को ठीक ठाक या फिर अपनी तैयारी को जांचिए, आंकिए कि आप किस स्तर तक पहुंच गए। क्लियर होगा और अच्छा रहा तो सफलता पाइए। बहुत सारे यहाँ पे एक लड़का जो कंटेंट डेवलपमेंट का काम करता था एनालाइजर में ही,
पिछले साल अभी लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ वो जेल अधीक्षक हो गया, और उसका बनाया हुआ कंटेंट का क्लास भी एनालाइजर के थ्रू आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसे क्वालिटी वाले लोग काम करते हैं भाई। तो CGPSC प्रीलिम्स का या फिर CGPSC का जो एग्जाम है ये 2 चरण में होता है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। इसको बोलते हैं प्रीलिम्स टेस्ट और इसको बोलते हैं मेंस। मुख्य रूप से अभी हम फोकस करेंगे प्रीलिम्स पर, क्योंकि अभी जो 11 फरवरी को एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय मतलब एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर चुनना होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक को प्रश्न पत्र 1 कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से या फिर सामान्य अध्ययन से बोलूं। और प्रश्न पत्र जो 2 जो होता है सी सेट का होता है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग आदि पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट पेपर है प्रश्न पत्र 1 जो है वो 2 भागों से मिलकर के बनता है। कौन कौन से 2 भाग? एक तो इंडियन जीएस और दूसरा होता है छत्तीसगढ़ का जीएस। इंडियन जीएस से यानी भारतीय सामान्य ज्ञान से, भारत के स्तर के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है और 1/3 माइनस मार्किंग इसमें होता है। क्लियर है? यानी आप 3 प्रश्न गलत करें और 1 प्रश्न सही तो आप कहां पे आ जाएंगे? 0 पे आ जाएंगे। पहला पेपर जो है प्रश्न पत्र 1 जिसका भाग 1 सामान्य अध्ययन मैंने बताया, भारत का सामान्य ज्ञान, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? तो भारत का इतिहास है, भारत का भौतिक भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है। कुल मिलाकर जो भी चीजें हैं सब भारत की। इसी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूछी जाएगा, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, समसामयिक यानी करंट अफेयर, इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। इतने जो टॉपिक बताए मैंने 8 टॉपिक तक, इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि भारतीय स्तर के होंगे। अब आते हैं भाग 2 जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा। इसमें से भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ के स्तर के होंगे या छत्तीसगढ़ के बारे में होंगे। इसका पहला छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य आदि है। इसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक यानी छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर। तो इस तरीके से आप देखें तो प्रश्न पत्र 1 जो है वो प्रश्न पत्र 1 2 भागों से मिलकर बनता है। एक तो इंडियन जीएस और दूसरा बनता है छत्तीसगढ़ जीएस। 2 भागों से मिलकर बनता है। इसमें से 50 प्रश्न और इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुल मिला के आपका यही जो पहला भाग है यही आपका मेरिट निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको कहीं से भी, यानी इसमें अगर ठीक ठाक नंबर आप लाएंगे, मेरिट में लाएंगे, अच्छे रैंक में आएंगे, तो ही आप फिर मेंस के लिए क्वालिफाइड होंगे, यानी मेंस की परीक्षा देंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में मैंने बताया था कि 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 जिसकी चर्चा हमने कर ली, भारतीय जीएस और छत्तीसगढ़ का जीएस मिलाकर के। प्रश्न पत्र 2 जो है वो सामान्य मानसिक योग्यता का है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होने का मतलब अगर आप किसी कोई आरक्षित उम्मीदवार है, आरक्षित उम्मीदवार मतलब या तो आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं सामान्य तौर पर, तो आपको इसमें 23% मार्क्स लाना पड़ता है। और यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 33% मार्क्स लाना पड़ता है। बस इतना ही काम है प्रश्न पत्र 2 का, केवल और केवल क्वालिफाइंग है। यानी अगर मैं कहूं कि अगर आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले कौन सा कॉपी चेक होगा, कौन सा ओएमआर शीट चेक होगा आपका, तो वो होगा प्रश्न पत्र 2 का। क्योंकि प्रश्न पत्र 2 में अगर आप क्वालिफाई होंगे तो फिर पेपर 1 यानी जीएस वाला भाग चेक किया जाएगा। अगर यहीं पे आप फेल हो जाते हैं तो फिर चेक नहीं किया जाएगा। पास होने के लिए क्या योग्यता है? यही योग्यता जो मैंने बताया। अगर आप आरक्षित हैं तो 23% और अगर अनारक्षित वर्ग से हैं
जनरल वर्ग से हैं तो 33%। अगर कुल मिला के मैं कहूं नंबर पे बात करूं कि कितना नंबर लाना है आपको, तो लगभग 23 दूना 46, 47 नंबर से ऊपर अगर आप आते हैं, 46 या 47 नंबर से ऊपर है आरक्षित वर्ग में, तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और 33 दूना 66 नंबर से ऊपर, यानी 67 बोल दूं, अगर एक नंबर आगे लेके चलता हूं, 67 नंबर से ऊपर है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे आपको 23 दूना 46 नंबर ही चाहिए, एक नंबर मैंने बढ़ा दिया है, और यहाँ पे 66 नंबर ही चाहिए अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं। इसका काम केवल और केवल पास करना है, ये आपके मेरिट में यानी आपके रैंक को किसी भी प्रकार से डिसाइड नहीं करेगा सीसेट। केवल जीएस यानी प्रश्न पत्र 1 जो है वही आपके रैंक को डिसाइड करेगा। वहीं से आप जितना अच्छा रैंक लाएंगे तो पास होकर के आप फिर मेंस का एग्जाम लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। इसमें पास होना कंपलसरी है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा लाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो मैक्सिमम बच्चे फेल किस में हो जाते हैं, सी सेट में, जबकि नंबर कम लाना है। कारण क्या है, इस पर लोग ध्यान ही नहीं देते कि ये भी कोई मामला है, ये हमको रोक सकता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि सी सेट में फेल हो जाते हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सी सेट में भी आपको पास होना है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सी सेट मतलब योग्यता परीक्षा, इसी को सी सेट बोला जाता है। इसमें प्रश्न, इसमें सिलेबस क्या है, संचार योग्यता, संचार कौशल, तार्किक तर्क विश्लेषण, निर्णय निर्माण, सामान्य मानसिक योग्यता, ये इसका सिलेबस है। मूल संख्यात्मक कार्य, आंकड़ों की व्याख्या, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, कुल मिलाकर 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक को मिलाकर के प्रश्न पत्र 2 बनता है। कुल मिला के आप अगर इसमें मैथ्स और रीजनिंग में फोकस कर लेते हैं, मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आप इसमें पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 10 अंक का ये पूछेगा और 10 अंक का ये पूछेगा, और बाकी मैथ्स रीजनिंग ही होगा। 80 अंक का मैथ्स रीजनिंग होगा, बाकी 10-10 अंक का ये होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा। क्लियर होगा। तो इस तरीके से मैंने सिलेबस को आपको बता दिया, और बाकी चीजें जो बतानी है वो चीजें थोड़ी सी मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, जो बच्चे बाहर से जो लोग एग्जाम देने आएंगे, वो छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो परीक्षार्थी होते हैं, छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम देने वाले होते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के, वो यहाँ के छत्तीसगढ़ी नॉलेज को पूरी तरीके से चाट चुके होते हैं, ठीक ठाक तरीके से पढ़े होते हैं। तो बाहर वाले जो बच्चे एग्जाम देने आएंगे, यानी छत्तीसगढ़ के जो निवासी नहीं है, बाहर के निवासी हैं, वो अगर एग्जाम देने आएंगे और कोई मुझे बाहर से देख रहा है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन आपको ठीक ठाक तरीके से करना होगा, क्योंकि 50 अंक है, 50 अंक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा। तो ये कोई छोटा मोटा वेटेज नहीं है, वही लगभग वही निर्धारित करेगा कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। और छत्तीसगढ़ वालों से मैं कहूंगा कि जो इंडियन वाला पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, केवल छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को फोकस करते हैं, इंडियन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, और उसके वजह से उनका रैंक कम आता है, नंबर कम आता है। तो इंडियन वाले पार्ट को भी फोकस करिए, छत्तीसगढ़ वाला तो आप पढ़ ही रहे होंगे। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग, या जो सी सेट का पेपर है, सामान्य मानसिक योग्यता पेपर 2, उसको भी ध्यान देते जाना है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि पिछले साल या पिछले साल या विगत कई वर्षों में सी सेट में फेल होते आए हों। जीएस में अच्छा स्कोर है, पेपर 1 में अच्छा स्कोर है, लेकिन सी सेट में फेल हो जा रहे हैं। तो सी सेट में फेल ना हो, इसका एक ही उपाय है कि आप सी सेट को ध्यान दीजिए। डेली 1 घंटा, आधा 2 घंटा, आधा घंटा तो नहीं, 1 घंटा 2 घंटा आप सी सेट को दीजिए, पेपर 2 को दीजिए, सामान्य मानसिक योग्यता को दीजिए, बाकी फिर जीएस को दीजिए। और नोटिफिकेशन आ गया है तो जी जान से लग जाइए, मेहनत करिए, तभी सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। क्लियर होगा। और बाकी जो पेपर है, ये सारी चीजें जो हैं, इनको आप रिवाइज करना शुरू करिए। जो योद्धा होंगे वो पहले से लगे ही होंगे। अभी जब नोटिफिकेशन आ गया है तो नई ऊर्जा के साथ 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपके पास यही समय है। इसके बाद फिर प्रीलिम्स का जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर समय का क्या करना। क्लियर होगा। तो समय पर ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर मामला वही है कि अगले साल का। क्लियर होगा। चलिए, तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया और पूरा का पूरा वो बता दिया कि कैसे
एग्जाम पैटर्न होगा, क्या होगा बाहर वालों के लिए भी। दूसरी बात, अब आगे बात करें एनालाइजर जिसमें आप पढ़ रहे हैं, एनालाइजर ऑफ सीजीपीएससी, जिस यूट्यूब चैनल से आप मुझे देख रहे हैं, एनालाइजर की शुरुआत हुई थी टेस्ट सीरीज के लिए। सबसे पहले एनालाइजर में क्या आता था, टेस्ट सीरीज। और जब एनालाइजर का टेस्ट सीरीज, अब तो एनालाइजर को आप लोग वीडियो क्लास के नाम से जानते हैं, तो एनालाइजर का जो टेस्ट सीरीज आता था, टेस्ट सीरीज बेहतर क्वालिटी का था और वही क्वालिटी अभी भी मेंटेन है। पिछले साल लगभग हमने 34 या 35 टेस्ट, सेम जितना टेस्ट इस बार दे रहे हैं उसी उतना ही टेस्ट पिछली बार दिया था। उसका फीस जो था वो 999 रुपए था। कई लोगों का एक डिमांड रहता है, कई लोगों का एक कहना रहता है कि भाई हम वीडियो क्लास तो एक ही जगह से ज्वाइन करते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में टेस्ट सीरीज बहुत सारे जगहों पे ज्वाइन करते हैं, तो टेस्ट सीरीज का फीस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चूंकि हमारा टेस्ट सीरीज जो है एनालाइजर का, उसमें से पिछले अगर मैं बात करूं 2020 में तो मेरे ख्याल से 33 या 23 प्रश्न डायरेक्ट पूछा था ऑप्शन सहित। उसके अगले साल ऐसे करके कुल मैक्सिमम जो हाईएस्ट पूछा गया टेस्ट सीरीज से है वो लगभग 56 प्रश्न का है। मतलब मैक्सिमम 56 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए। हर एक साल को जोड़ लें, 2019 2018 से टेस्ट सीरीज आ रहा है यहाँ पे एनालाइजर में, 18 19 20 21 और ये 22 और ये 23, ये 6वां साल होगा। तो इस क्रम में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो टेस्ट सीरीज से प्रश्न पूछा वो 56 प्रश्न पूछा, उससे ज्यादा अभी तक नहीं पूछा है। इस बार और अच्छा करने की कोशिश है। और सबसे मजेदार बात यह है टेस्ट सीरीज में कि डिस्क्रिप्शन होता है, तो उस डिस्क्रिप्शन को आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 ए आपने टिक किया, ए आपका गलत हो गया। अमूमन आप जो टेस्ट देते हैं उसमें यही जानकारी रहती है कि आपका ए गलत हो गया, आपका बी सही है, या बी गलत हो गया सी सही है। लेकिन ए क्यों गलत है, बी क्यों सही है, ये इसकी जानकारी आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। यानी ये है डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, सबसे मेहनत वाला पार्ट है। अगर यहाँ पे ऑफिस की बात करूं तो सबसे मेहनत वाला पार्ट है डिस्क्रिप्शन बनाना। तो यही 999 वाला जो टेस्ट है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको 99 रुपए में इस बार ऑफर में शुरू के कुछ स्टूडेंट के लिए है। तो आप चाहें तो ये 99 रुपए वाला टेस्ट सीरीज, मतलब ये 999 वाला टेस्ट सीरीज 99 रुपए में ऑफर के तहत ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज आज, मतलब अभी ये वीडियो डलेगा तो 1 या 2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसकी जानकारी के लिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टूडेंट के लिए, शुरुआती स्टूडेंट के लिए ही डिस्काउंट में होगा 99 रुपए का, तो इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 96 17 41 36 76। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, लिख के भेजिए सीजीपीएससी टेस्ट, सीजीपीएससी टेस्ट लिख के भेजेंगे तो आपको जानकारी भेजी जाएगी कि कैसे आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, या फिर अगर अभी टेस्ट नहीं आया है तो जब भी टेस्ट आता है तो कैसे ज्वाइन करना है उसकी जानकारी आपको भेजी जाएगी। आप शुरुआत में ज्वाइन करेंगे कम फीस में, वही 999 का टेस्ट सीरीज, वही बेहतर क्वालिटी, वही डिस्क्रिप्शन कंप्लीट आपको मिलेगा। कोई और डाउट होगा तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए संभवतः एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। लग जाइए तभी सफलता है, नहीं लगेंगे तो सफलता नहीं है। नमस्कार।